नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर सौरभ सामंत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में डेरिवेटिव्स हम लोग ने सीखा था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद बेसिक फॉर्मूलाज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस लेक्चर में मैं थोड़ा डिटेल में आपको डेरिवेटिव सिखाने वाला हूँ, जैसे कि कंपोजिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, पैरामीट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, इनके डेरिवेटिव्स कैसे किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ log x रेज टू 2/5। तो कॉस ऑफ log x एक फंक्शन है, कॉस उसका एक फंक्शन है, रेज टू 2/5। तो इसको डेरिवेटिव कैसे करना है, लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ cos of log x raised to 2/5। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, 2/5। तो ये cos of log x आपको एक फंक्शन पूरा कंसिडर करना है, उसको रेस टू है 2/5। तो बेसिक फॉर्मूला जो आपने पहले वीडियो में देखा है, मेरे पिछले वीडियो में, x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx रेस टू n-1। तो ये 2/5 नीचे आ जाएगा, 2/5 cos of log x होल रेस टू क्या होगा, 2/5 -1 इंटू वापस d बाई dx ऑफ cos of log x। कितना सिंपल है देखो। तो ये 2/5 हो गया, cos of log x, 2/5 -1 कितना हुआ, -3/5। 2 - 5 that is -3/5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos log x। तो cos log x का डेरिवेटिव क्या होगा, -sin log x इंटू वापस d बाई dx ऑफ log x। तब जाके पूरा एंड हो जाएगा। तो ये क्या आया, 2/5 cos of log x raised to -3/5 into minus of sin log x into log x का डेरिवेटिव 1/x। तो आखिर में ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 into 1 2, 5 into x 5x, तो 2/5x, और माइनस साइन है तो यहाँ पे आया माइनस साइन cos of log x raised to -3/5 sin of log x। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल है देखो। और एग्जाम्पल लेते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन करके लीजिए। एग्जाम्पल लेता हूं, y इज इक्वल टू tan of e raised to 2x, tan of e raised to 2x raised to 1/4। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लिया। वापस कैसे करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ tan e रेज टू 2x रेज टू 1/4। नेक्स्ट स्टेप, वापस 1/4 आपका n हो गया, और ये tan e रेज टू 2x आपका x हो गया। तो nx रेज टू n-1 से फॉर्मूला से क्या आएगा, 1/4 नीचे आएगा, tan ऑफ e रेज टू 2x 1/4 -1 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा वापस
डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ ई रेस टू 2x। कितना सिंपल है देखो। तो ये आया 1/4 tan ऑफ ई रेस टू 2x। 1/4 minus 1, 1 minus 4, that is minus 3/4 d by dx of tan e raised to 2x। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, पिछले बार हम लोग ने सीखा था sec स्क्वायर। तो ये हो गया sec स्क्वायर e raised to 2x इनटू वापस d by dx of e raised to 2x, तब जाके ये पूरे सम का एंड होगा। तो ये क्या हो गया 1/4 tan ऑफ e raised to 2x raised to minus 3/4 sec square e raised to 2x into e raised to 2x का डेरिवेटिव e raised to 2x into d by dx ऑफ वापस 2x। अब जाके पूरा एंड हो गया। तो ये क्या होगा 1/4 tan ऑफ e raised to 2x raised to minus 3/4 into sec square of e raised to 2x into e raised to 2x into 2x का डेरिवेटिव 2। तो ये आखिर में जाके 2/4 हो गया। तो कितना आया हाफ 1/2 tan ऑफ e raised to 2x raised to minus 3/4 sec square e raised to 2x into e raised to 2x। This is your final answer। अब देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन देखने के पहले इनवर्स फंक्शन क्या है वो पहले जान लेते हैं। y is equal to sin inverse x, sin inverse minus that is -1। यहाँ पे -1 लिखना है, इसको कहते हैं इनवर्स फंक्शन। ये कैसे आया, सपोज मैं कंसिडर करता हूँ sin थीटा इज इक्वल टू x। तो ये थीटा का वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, थीटा इज इक्वल टू ये साइन वहां पे जाएगा और वो हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो ऐसे आता है साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का मतलब यहाँ पे -1 लिखना है। तो अभी मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूं और सब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स हम लोग फॉर्मूले देखेंगे। f ऑफ x और यहाँ पे आ गया f डैश x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, फिर आएगा cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, फिर आएगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, फिर आएगा cot इनवर्स x का डेरिवेटिव, फिर आएगा sec इनवर्स x का डेरिवेटिव, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, और फिर आएगा कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या लिखना है, ये आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी रेंज होती है -1 लेस देन इक्वल टू +1, -1 to 1। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या करना है, सिंपल सेम डेरिवेटिव आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आएगा -1 और अगेन इसकी रेंज होगी -1 to 1। कितना सिंपल है देखो। tan इनवर्स और cot इनवर्स x का डेरिवेटिव भी वैसे ही आएगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव बहुत सिंपल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रेंज आएगी x बिलोंग टू रियल नंबर, बहुत सिंपल है। उसी तरह cot इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ फर्क क्या आएगा, यहाँ पे आएगा निगेटिव साइन। तो ये हो गया
x बिलोंग टू अगेन रियल नंबर। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या करना है, 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। कितना सिंपल है देखो, और इसकी रेंज होगी x ऑलवेज ग्रेटर देन 1। उसी तरह इसका डेरिवेटिव भी आएगा 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिर्फ फर्क क्या आएगा, वापस -1 और रेंज होगी x ग्रेटर देन 1। इस तरीके से ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के आपके फॉर्मूलेज हो गए। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4x। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, कॉट इनवर्स ऑफ 4x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा। उसके बाद क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ कॉट इनवर्स 4x। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो -1/1 प्लस, लेकिन ये केस में x क्या है, 4x। तो क्या आएगा, 4x का स्क्वायर। परफेक्ट, -1/1 प्लस 4x का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, 4x। तब जाके पूरे सम का एंड होगा। तो ये हो गया -1 इंटू 4x। a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x log a, तो ये केस में a4 है, तो क्या होगा 4x log 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x का स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 4x का स्क्वायर ये दो तरीके से किया जाता है, 4x या 4 का स्क्वायर x। तो ये हो गया 16x। तो ये होगा 16x। दिस इज योर फाइनल आंसर, -4x log 4 अपॉन 1 प्लस 16x। और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स e⁻3x। कोसेक इनवर्स ऑफ e⁻3x। तो वापस वही स्टेटमेंट आएगा, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx ऑफ d बाई dx ऑफ कोसेक इनवर्स e⁻3x। तो कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, राइट, -1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला मैं साइड में लिखता हूँ, तो ये क्या होगा, -1/x। इन दिस केस x इज e⁻3x, तो ये आएगा e⁻3x अपॉन स्क्वायर रूट में e⁻3x का स्क्वायर, e⁻3x का स्क्वायर -1 इंटू क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ e⁻3x। फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ e⁻3x। तो ये क्या आएगा, -1 इंटू e⁻3x का डेरिवेटिव e⁻3x इंटू वापस ऑफ e⁻3x का डेरिवेटिव वो आया 3। तो ये हो गया -1 इंटू e⁻3x इंटू 3 अपॉन e⁻3x इंटू स्क्वायर रूट में आएगा e⁻3x का स्क्वायर, क्या होगा e⁻6x माइनस 1।
और तब जाके e⁻³ और e⁻³ वापस कट हो गया, तो आंसर आया -3/e⁻6x - 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह हम लोग ने देखे इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है y + xy + √xy = 1 + x। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें y = आपको कुछ फंक्शन दिया नहीं रहेगा, y + xy x √xy = 1 + x, मतलब सब x और y एक दूसरे के साथ मिले हुए ही रहेंगे, तो उसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव आप dy/dx = नहीं कर सकते, इसका डेरिवेटिव हमें ये सम में ही करना है, और वो सम से ही dy/dx लाना है। तो कैसे मैं दिखाता हूँ। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पहले आएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो गया, y का डेरिवेटिव dy/dx, राइट, प्लस xy, ये हो गया आपका u हो गया v, तो इसको uv रूल लगाना है। तो x एज इट इज इंटू dy/dx क्या होगा, dy/dx ऑफ y, प्लस नाउ y एज इट इज इंटू dy/dx ऑफ x, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ xy, तो स्क्वायर रूट ऑफ xy, तो xy⁻½ हो गया, तो वो प्रॉपर्टी nx⁻n-1, सो हाफ नीचे आया, इंटू हो गया xy⁻½ - 1 इंटू वापस d/dx ऑफ xy इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, और d/dx ऑफ वापस आया आपका x। ऐसे करना है, dy/dx प्लस x d/dx ऑफ y प्लस y d/dx ऑफ x, प्लस यहाँ पे आया nx⁻n-1 वाला फॉर्मूला, 1/2 नीचे आया xy⁻² - 1 इंटू वापस xy का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, और x का डेरिवेटिव d/dx ऑफ x। तो ये कैसे होगा, dy/dx प्लस x इंटू dy/dx of y, that is dy/dx प्लस y इंटू x का डेरिवेटिव हो गया 1, प्लस ये हो गया 1/2, xy⁻½ -1 होता है -½ इंटू xy का डेरिवेटिव, तो ये वापस होगा अंदर uv रूल, तो x इंटू y का डेरिवेटिव अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ dy/dx प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0, प्लस dx/dx, x का डेरिवेटिव आया 1। तो कितना सिंपल है देखो। अभी क्या करना है, dy/dx और यहाँ पे dy/dx, तो पहले हाफ xy⁻½ से मैं ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो गया dy/dx प्लस x dy/dx प्लस y प्लस 1/2, इसको नीचे लेता हूँ, तो ये xy⁻½ होगा, तो हो जाएगा √xy इंटू ये x को मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर आया x/2√xy प्लस ये आया y/2√xy इज इक्वल टू 1। कितना सिंपल है देखो। इसको मैं रफ करता हूं, dy/dx plus h dy/dx plus y plus x/2√xy plus y/2√xy is equal to 1. Therefore, dy/dx plus x dy/dx plus y प्लस, अभी देखो क्या करना है, ये x है और नीचे √xy, तो इसको मैं सिंपली एडजस्टमेंट करूंगा। क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा √x का स्क्वायर, x मींस √x का स्क्वायर, तो एक एक √x और √x कट हो गए, तो क्या आया आंसर, राइट, √x/2√y प्लस, इसी तरह यहाँ पे भी मैं सेम
मैनिपुलेशन करूंगा रूट वाई का स्क्वायर, तो ये रूट वाई चला जाएगा, तो ये आया रूट वाई अपॉन 2√x। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे dy बाई डी एक्स में लिखना भूल गया, dy बाई डी एक्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया dy बाई डी एक्स प्लस रूट वाई अपॉन 2√x इज इक्वल टू 1। कितना सिंपल है देखो। अब मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स जहाँ पे भी है वहां पे मैं dy बाई डी एक्स कॉमन निकालूंगा। तो देयरफॉर क्या हो गया, dy बाई डी एक्स निकल गया कॉमन, ब्रैकेट में आया 1 प्लस यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स तो आया x, और यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स तो आया रूट x अपॉन 2√y। सिंपल। और ये जो भी टर्म दिख रहे हैं इसको मैं दूसरे साइड लेके जाऊंगा विदाउट dy बाई डी एक्स, y और रूट y प्लस 2√x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस y माइनस रूट y अपॉन 2√x। ये ऐसे आया। अभी इनका एलसीएम लेके फिर डिवाइड करना है। होपफुली आपने सब स्क्रीनशॉट लिया रहेगा या नोट डाउन किया रहेगा, तो मैं रफ कर रहा हूं। तो यहाँ पे लेते हैं एलसीएम। देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हुआ, इसका एलसीएम लेना है 2√y इंटू 1, 2√y प्लस x इंटू 2√y, तो 2x रूट y प्लस रूट x होल डिवाइडेड बाय 2√y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम 2√x इंटू 1, 2√x माइनस 2y रूट x माइनस रूट y अपॉन आया 2√x। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये एज इट इज राइट हैंड साइड एज इट इज आएगा 2√x माइनस 2y रूट x माइनस रूट y अपॉन 2√x, और ये 2√y यहाँ पे जाके न्यूमरेटर बन जाएगा 2√y अपॉन ये पूरा जो टर्म है वो नीचे आएगा 2√y प्लस 2x रूट y प्लस रूट x। अभी देखना है कुछ कट हो रहा है क्या, तो देखो यहाँ पे 2 और 2 कट हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा रूट y अपॉन रूट x एज इट इज, और बाकी सब किसी भी टर्म में कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो मैं एज इट इज लिख दूंगा। तो आंसर आया 2√x माइनस 2y रूट x माइनस रूट y अपॉन 2√y प्लस 2x रूट y प्लस रूट x। ये दोनों को ब्रैकेट डालना है और यहाँ पे लिखना है रूट y अपॉन रूट x। दिस इज योर फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करके लीजिए। तो ये हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन।
तो देखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन इस टाइप का होता है, y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 80। मतलब y का कुछ वैल्यू दिया रहेगा और x का कुछ वैल्यू दिया रहेगा, तो उनको यूज करके आपको dy बाई dx फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला आता है dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt। मतलब इससे आपको dy बाई dt मिलेगा और इससे मिलेगा डेरिवेटिव करके dx बाई dt, उन दोनों को डिवाइड करके फिर dy बाई dx मिलेगा। तो कैसे करना है, dy बाई dt, यहाँ पे dy बाई dx क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, यहाँ पे t है, यहाँ पे भी t है, तो इन टर्म्स ऑफ dt उनका डेरिवेटिव आएगा। तो dy बाई dt ये हो गया a इंटू 2t, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, और उसी तरह dy बाई dx बाई dt हो गया a इंटू टी का डेरिवेटिव 1। देयरफॉर dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx होगा dy बाई dt मीन्स 280 डिवाइडेड बाय a गया तो आंसर आया 2t। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल है देखो। और एक एग्जांपल बताता हूँ। y इज इक्वल टू, सपोज लेता हूं sec t और x इज इक्वल टू लिया cot t, तो हो गया dy बाई dt वापस क्या आएगा, sec t का आंसर। sec t, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो यहाँ पे t है तो sec t इंटू tan t, और उसी तरह हो गया dx बाई dt इज इक्वल टू cot t का आंसर, दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर t। तो dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt sec t इंटू tan t डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर t, कोसेक स्क्वायर t माइनस कोसेक स्क्वायर t। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल है देखो। स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करके लीजिए। अब देखते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सपोज y इज इक्वल टू, मैंने ले लिया एग्जांपल देता हूं, क्या लूं, y इज इक्वल टू e रेस टू x प्लस साइन x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करना है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, इसका आपने dy बाई dx लिख दिया, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो इसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हम लोग अभी तक निकालते आ रहे हैं। फिर आएगा इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर आएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज d3y अपॉन dx क्यूब। ऐसे इनके डेरिवेटिव आते जाएंगे, तो इनको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, ऐसे आते जाएंगे। तो अभी डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो इसका मुझे dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx क्या होगा, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x प्लस साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x। अभी वापस d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब क्या, ये जो डेरिवेटिव आ चुका है इसका वापस डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर। तो ये हो गया e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन x, e रेस टू x माइनस साइन x, d क्यूब y थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d3y अपॉन
dx रेज टू 3। ये जो आंसर है इसका वापस डेरिवेटिव e रेज टू x माइनस cos x, e रेज टू x माइनस cos x। अभी वापस इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे आएगा, d4y अपॉन dx रेज टू 4 e रेज टू x cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x माइनस माइनस प्लस sin x। अभी एक चीज आपने देखी रहेगी, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव और जो आपका क्वेश्चन था वो सेम आ गया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू वाई, d4y अपॉन dx रेज टू 4 इज इक्वल टू वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन का y इज इक्वल टू x रेज टू कोसेक इनवर्स x। अभी यहाँ पे भी वेरिएबल है और यहाँ पे भी वेरिएबल, तो यहाँ पे dy बाई dx में डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आपको log लेना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, log की प्रॉपर्टी है a log b इज इक्वल टू log b रेज टू a, मतलब log b रेज टू a का ये a आगे आ जाता है और a log b होता है, तो उसी तरह यहाँ पे मुझे log लेना है। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, क्या होगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू कोसेक इनवर्स x, इस तरह log लेना है। और फिर ये log की प्रॉपर्टी से ये कोसेक इनवर्स आगे आएगा, तो क्या होगा, कोसेक इनवर्स x और ये हो जाएगा log x, तो कोसेक इनवर्स x इंटू लॉग x हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, राइट पहले आएगा 1 अपॉन y, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, उसी तरह log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू y का डेरिवेटिव हो जाएगा, वो हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे यूवी रूल, तो कोसेक इनवर्स x एज इट इज इंटू log x का डेरिवेटिव करना है, वो आएगा 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज इंटू कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है, वो फॉर्मूलेज हम लोग ने किए थे, तो क्या आएगा -1 अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x इंटू -1 अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब जाके आगे क्या होगा, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, ये y राइट हैंड साइड पे आएगा, तो ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई और ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा कोसेक इनवर्स x अपॉन x, माइनस साइन की वजह से ये हो गया माइनस log x अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। और फिर फाइनली ये y की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो वापस सब्स्टिट्यूट करनी है, तो क्या होगा, x रेज टू कोसेक इनवर्स x और ये ब्रैकेट में पूरी वैल्यू एज इट इज, कोसेक इनवर्स x अपॉन x माइनस log x अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह हम लोग ने स्टूडेंट्स देखा कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव्स कैसे किया जाता है। तो इस तरह हम लोग ने ये वीडियो में क्या क्या देखा, लॉगरिथमिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इन सब का डेरिवेटिव कैसे फिर किया जाता है। तो आपको वीडियोस कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की आपकी जानकारी प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।